एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं क्लास में लेके आ रही हूँ आप लोग के पास रक्त परिसंचरण तंत्र सभी कोशिकाएं का प्रयुक्त पोषक तत्व ऑक्सीजन, जल तथा अन्य पदार्थ को पहुंचाता है। तो अगला पॉइंट है रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण तंत्र सभी कोशिकाएं का प्रयुक्त पोषक तत्व ऑक्सीजन, जल ऑक्सीजन जल तथा अन्य पदार्थ को पहुंचाता है। अगला पॉइंट है हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय एक पेशीय अंग है जिसका वजन लगभग 280 से 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है। अगला पॉइंट है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। अगला पॉइंट है हृदय 4 कोष्ठों में बांटा होता है। हृदय 4 कोष्ठों में बांटा होता है। जो आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके हैं वो 4 कोष्ठ कौन कौन सा है। दाहिना आलिंद, जो आप लोग को पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि हृदय 4 कोष्ठों में बांटा हुआ है। दाहिना आलिंद और बायां आलिंद, और 2 है हो गया आपको नीले, जो बता चुके हैं मैं आगे। ठीक है, तो इसको मैं इसमें बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। मैं आगे बता रही हूँ कि नवजात शिशु की धड़कन कितना बार धड़कता है और उसके बाद पुरुष का, इनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। नवजात
शिशु के हृदय की धड़कन प्रति मिनट लगभग 140 बार धड़कती है। ये नवजात शिशु का हो गया। अगला है आपको पुरुष के बारे में। और पुरुष के हृदय की धड़कन पुरुष के हृदय की धड़कन 70 से 72 बार 70 से 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। सत्तर से 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। अगला पॉइंट है स्त्री का हृदय का धड़कन स्त्री का हृदय का धड़कन स्त्री के हृदय का धड़कन 78 से 82 बार धड़कता है। 78 से 82 बार धड़कता है। अगला पॉइंट है हृदय का धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। पेसमेकर करता है जो दाएं आलिंद जो दाएं आलिंद में होता है। जो दाएं आलिंद में होता है उसे हृदय भी कहते हैं। इसे हृदय भी कहते हैं। अगला पॉइंट है हृदय जब रक्त को ध्वनियों में पंप करता है तो ध्वनियों की दीवारों पर जो दाब पड़ता है जो उसे रक्तचाप कहते हैं। दीवारों पर जो दाब पड़ता है जो उसे
चाप कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। अगला पॉइंट है हृदय के हृदय के हृदय के परमकुंचन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं SYSTOLE, सिस्टोल के समय दाब अधिकतम होता है। और शिथिल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेस्टॉल, DIASTOLE, डेस्टॉल के समय निम्नतम रहता है। निम्नतम रहता है। अगला पॉइंट है रक्त दाब मापने वाले यंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्फिग्नोमोनोमीटर, SIFGANO, स्फिग्नोमोनोमीटर, मोनोमीटर, MITER, स्फिग्नोमोनोमीटर। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमोनोमीटर, जिसको अपने लोग शॉर्ट नाम बोलते हैं BP मशीन। आगे भी देखिए, अगला पॉइंट है सामान्य मनुष्य में रक्त दाब जिसको BP बोलते हैं, BP 120/80, ऊपर वाला mm में रहता है, नीचे वाला HG, 120/80 पारे के दाब के बराबर होता है। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ। आगे फिर आप लोगों से मैं मिलूँगी अगला क्लास में।